हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप विसर्ग संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन सी बातें शामिल होती है। यहाँ लिखा हुआ है हिंदी पेपर यानी बीपीएससी के द्वारा जो भाषा का पेपर होने वाला है, उस भाषा के पेपर में 75 नंबरों का हिंदी है, इसलिए उससे जुड़े हुए कंटेंट को आप तक पहुंचाना पड़ रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है विसर्ग संधि। अब देखते हैं कि आखिर विसर्ग संधि है क्या। चूंकि आपको मैं बता दूं कि यह संधि के 3 प्रकारों में से यह तीसरा प्रकार है और यह अंतिम प्रकार है। इसके बाद हम अगले स्टेप की ओर जाएंगे। फिलहाल में बात करते हैं विसर्ग संधि के बारे में। यह कह रहा है विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण के आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। मैं आपको बताते चलूं कि इसको याद नहीं करना है, बस आप इसको समझेंगे। और किस तरीके से समझेंगे, तो जो आप यहाँ विसर्ग देख रहे हैं, यह विसर्ग किसको कहते हैं, तो इसको विसर्ग बोलते हैं। और जो भी शब्द नीचे आप देखेंगे उसमें यह विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन वर्ण लगा होगा तो उस दशा में विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होगा, यानी कि जो विसर्ग लगा होगा उसमें जो परिवर्तन दिखाई देगा, उसी को क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। यहाँ जैसे में लिखा हुआ है तपह धन वन बराबर, यानी तपह और वन मिलकर क्या बनता है, तपोवन बनता है। आगे लिखा है निह धन अंतर, दोनों मिलकर क्या बनता है, निरंतर बनता है। आप दोनों में देखेंगे तो जो यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, यह दोनों विसर्ग जो नए शब्द का निर्माण हुआ है उसमें हट गया है। तो इस प्रकार के संधि को ही क्या कहते हैं, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर बोल रहा है नियम पहला, यानी कि पहले नियम में कौन सी बातें कही गई है। इसमें बोल रहा है यदि विसर्ग के बाद च या छ हो तो विसर्ग तलाबी से हलंत हो जाता है। ट या ठ हो तो मूर्धनी से हलंत हो जाता है तथा त या थ हो तो डंटी सा हलंत हो जाता है। बस इस बात को समझना है, उसके बाद इसका अप्लाई, इसका प्रयोग आसानी से कर देना है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ध्यान से देखिए, यहाँ बोला है विसर्ग, तो सब में आपको विसर्ग दिखाई देगा। विसर्ग के बाद अगर आप च या छ देखेंगे उस दशा में तलाबी से हलंत लगा देना है। ट या ठ देखेंगे उस दशा में मूर्धनी से हलंत लगा देना है। और त या थ देखेंगे उस दशा में डंटी से हलंत लगा देना है। और इस तरीके से इस विसर्ग संधि को पूरा करना है। आइए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है निह धन चल, तो जो आप ये विसर्ग देख रहे हैं यह विसर्ग बराबर के बाद से हट जाता है। और बोला था कि अगर च या छ हो तो यहाँ पर च लिखा हुआ है, तो च या छ की स्थिति में क्या लगाना है, तलाबी सा हलंत लगाना है। तो देखिए यहाँ पर तलाबी सा हलंत लगा हुआ है। और बाकी जो चीजें आप यहाँ देखते हैं, यानी कि विसर्ग को छोड़कर जो भी चीजें आप देख रहे हैं उसको हूबहू उतार देना है। देखिए विसर्ग छोड़कर यहाँ नी बच रहा है, तो यहाँ पर नी लिखा हुआ है और चल लिखा हुआ है। और विसर्ग के बदले में जो तलाबी सा हलंत लग रहा था वही यहाँ बीच में लगा हुआ है, यानी कि इस दोनों के मिलने से क्या बन रहा है, निश्चल बन रहा है। उसी तरीके से यहाँ पर छ है तो विसर्ग हटा करके क्या बना देंगे, निश्चल बना देंगे। इसके नीचे विसर्ग हटेगा, विसर्ग के बाद ट है तो नियम बोला था कि ट रहेगा तो मूर्धनी से हलंत हो जाएगा। तो ट है तो क्या करेंगे, विसर्ग हटा करके और मूर्धनी से हलंत लगाएंगे या विसर्ग छोड़ करके आप बाकी सभी को यहाँ पर हूबहू उतार देंगे। उस दशा में किस शब्द का निर्माण होगा, तो धनुष टंकार शब्द का निर्माण हो जाएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद ठ लगा हुआ है, ठ है तो क्या लगाना है, मूर्धनी से हलंत लगाना है।
तो विसर्ग के स्थान पर मूर्धनी से हलंत लगाना है, अब बाकी सबको हूबहू उतार देना है। उस दशा में किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? तो निष्ठुर शब्द का निर्माण हो जाएगा। इस प्रक्रिया के तहत इसको आसानी से बना पाते हैं। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद त लिखा हुआ है, तो त की दशा में डंटी से हलंत लगाना है, तो विसर्ग हटाना है और डंटी से हलंत लगाना है। अतः विसर्ग को छोड़कर जब इसको जोड़ते हैं तो क्या बनता है? निस्तार बनता है। यहाँ लिखा हुआ है दूह धन थल, यानी कि थ के बदले क्या लगाना है? डंटी से हलंत लगाना है, इसलिए दूह धन थल मिलकर क्या बन जाता है? दुस्थल बन जाता है। इत्यादि संधि विच्छेद को इस तरीके से संधि किया जाता है। दूसरा में देखेंगे तो लिखा हुआ है यदि विसर्ग के बाद तलाबी स मूर्धनी स या डंटी स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का क्या हो जाता है? बाद का वर्ण हो जाता है। इसको समझना है, याद बिल्कुल नहीं करना है। क्या बोला है? विसर्ग लगा होगा और विसर्ग के बाद तलाबी से मूर्धनी से या डंटी से में से कोई होगा तो क्या करना है? हूबहू उतार देना है। आप चाहे तो हूबहू उतार दें, और नहीं आप कहेंगे कि नहीं हम हूबहू नहीं उतारेंगे, उस दशा में क्या करना है कि बाद का जो वर्ण होगा उसी का आधा कर देना है और आसानी से इसको बना लेना है। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दूह धन शासन, अतः दोनों मिलकर दुशासन बना हुआ है। किस तरीके से? नियम क्या बोला? यदि विसर्ग के बाद तलाबी स मूर्धनी स या डंटी स आए तो विसर्ग अपने मूल रूप में बना रहता है या उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि विसर्ग आप देखेंगे उसके बाद तलाबी स मूर्धनी से या डंटी स में से किसी को पाएंगे, उस दशा में जिसका संधि करना होता है उसी को एक जगह उतार देना होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है दूह धन शासन, अतः दोनों को एक जगह बैठाएंगे तो क्या बनेगा? दुशासन बनेगा। साथ में जो दूसरा नियम कहा था उसके स्थान पर बाद का वर्ण हो जाता है। अगर हूबहू नहीं उतारना चाहते हैं तो धन के बाद जो यहाँ तलाबी सा देख रहे हैं इसी का हलंत हो जाता है। तो उस दशा में क्या करेंगे? विसर्ग हटाएंगे और विसर्ग के जगह पे ये तलाबी सा हलंत लगा देंगे। तो दुशासन को ऐसे भी लिखा जाता है जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं। इसके नीचे लिखा हुआ है निह धन संदेह, दोनों मिलकर क्या बनेगा? निसंदेह बनेगा। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि यह नियम ऐसे लिखने को आदेश दे रहा है। आगे नंबर क्या बोला है? विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई विकार नहीं होता है। क्या बोला है? विसर्ग के बाद क ख या प फ हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए यहाँ विसर्ग के बाद क लगा हुआ है, यहाँ विसर्ग के बाद प लगा हुआ है। इस दशा में विसर्ग में कोई बदलाव नहीं करना है, जैसा लिखा रहेगा वैसा हूबहू क्या करेंगे? उतार देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है रजह धन कण, दोनों को हमें क्या करना है? एक जगह ला देना है। यह क्या हो जाएगा? रजह कण बन जाएगा। बगल में लिखा हुआ है पयह धन पान, दोनों को हमें एक जगह बैठा देना है। क्या बनेगा? पयह पान बन जाएगा। इत्यादि संधि विच्छेद को इस तरीके से संधि करना होता है। आगे नंबर क्या बोला है? कुछ शब्दों में विसर्ग के बदले डंटी सा हो जाता है। अब देखते हैं कि वो कौन सा शब्द है जिसमें विसर्ग के स्थान पर डंटी सा हलंत हो जाता है। तो आप यहाँ नमः धनकार देख रहे हैं। करना क्या है? विसर्ग को हटा देना है और डंटी सा हलंत लगा देना है। अतः नमः धनकार मिलकर क्या बन जाएगा? नमस्कार बन जाएगा। उसी तरीके से पुरह धनकार मिलकर क्या बनेगा? पुरस्कार बनेगा। उस तरीके से भाह धनकर मिलकर क्या बनेगा? भास्कर बनेगा। करना क्या है? विसर्ग हटा देना है और डंटी से हलंत लगा देना है।
आगे क्या लिखा हुआ है, भा धन पति, यानी विसर्ग हटाना है और डंटी सा हलंत लगाना है। उस दशा में क्या हो जाएगा, विसर्ग हटेगा तो डंटी सा हलंत लगेगा, यानी कि भा धन पति मिलकर क्या बनता है, भास्पति बनता है। यानी कि ऐसे अन्य संधि विच्छेद को आसानी से संधि कर लिया जाता है। आगे नंबर क्या बोला है, आगे बोला है कि यदि विसर्ग के पहले, क्या बोला है, यदि विसर्ग के पहले अ हो और बाद में घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि यह घोष वर्ण क्या होता है, किस वर्ण को घोष वर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको कि जो सभी स्वर होते हैं, यानी हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11 स्वर होते हैं, उन सभी स्वर को घोष वर्ण कहा जाता है। साथ में प्रत्येक वर्ग के तीसरे, जब वर्ग की बात आएगी तो आपके दिमाग में कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग आ जाना चाहिए, तो उसी वर्ग की बात कर रहा है। तो बोला है प्रत्येक वर्ग के तीसरे, यानी कि अगर कवर्ग की बात करेंगे तो तीसरे का मतलब ग हुआ, अगर चवर्ग की बात करेंगे तो तीसरे का मतलब ज हुआ, अगर टवर्ग की बात करेंगे तो तीसरे का मतलब ड हुआ, अगर तवर्ग की बात करेंगे तो तीसरे वर्ण का मतलब द हुआ, और पवर्ग की बात करेंगे तो तीसरे वर्ण का मतलब क्या होगा, ब होगा। इस तरीके से तीसरे वर्ण का उपयोग करते हैं। साथ में यहाँ चौथा बोला है, यानी प्रत्येक वर्ग का चौथा, चौथा आप समझ रहे हैं। फिर बोल रहे हैं पांचवे, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण क्या होता है, अब आप आसानी से समझ रहे हैं। इसके बाद कह रहा है कि तथा य, र, ल, व और ह, इन सभी वर्णों को जो है क्या कहा जाता है, घोष वर्ण कहा जाता है। देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो जो आप देख रहे हैं, इन सभी को क्या कहते हैं, घोष वर्ण कहते हैं। यानी कि घोष वर्ण, अघोष वर्ण इत्यादि चीजें जब आप क्लासेस करेंगे इसका विस्तार से, तो उन चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, समझाया जाता है। फिलहाल में हम मुख्य बिंदु, मुख्य पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसलिए विस्तार से बताना संभव नहीं है। आगे देखते हैं क्या बोला है, क्या कहा था कि घोष व्यंजन या ह हो तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, अधः धन गति, अधः धन गति मिलकर क्या बनता है, अधोगति बनता है। नियम क्या बोला था, विसर्ग के पहले अ होना चाहिए। जो आप विसर्ग देख रहे हैं, सभी विसर्ग को ध्यान से देखिएगा तो आप पाइएगा कि विसर्ग के पहले वाले अक्षर में अ छिपा हुआ है। इसलिए कह रहा है कि विसर्ग के पहले अगर अ लगा हो और अ के बाद घोष व्यंजन या ह की बात कर रहा है, तो देखिए ग, य, ह और द, इसमें कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। इसलिए घोष वर्ण के बारे में हम विस्तार से ऊपर लिखे हुए थे, अतः किसी प्रकार से आपको कंफ्यूजन अब नहीं होने वाली है। आइए देखते हैं क्या बोला। अब अधः धन गति मिलकर क्या बनेगा, अधोगति बन जाएगा। बगल में लिखा हुआ है मनः धन योग, दोनों मिलकर क्या बनेगा, मनोयोग बन जाएगा। बगल में क्या लिखा हुआ है, मनः धन हर, क्या बनेगा, मनोहर बनेगा। यशः धन दा, दोनों मिलकर क्या बनेगा, यशोदा बनेगा। इसी तरीके से इस नियम का उपयोग करके अन्य प्रकार के संधि विच्छेद को संधि किया जाता है। आगे देखते हैं अगला नियम क्या बोल रहा है। आगे बोला है कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर हो तथा बाद में कोई घोष वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान में र हलंत हो जाता है। क्या बोला है भाई, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर, यानी विसर्ग के पहले आपको अ नहीं मिलेगा और आ नहीं मिलेगा, इसको छोड़कर कोई दूसरा स्वर लगा होगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, विसर्ग के पहले आपको छोटी ई दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटा ऊ दिखाई दे रहा है, यहाँ छोटी ई दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको छोटी ई दिखाई दे रहा है। तो उस दशा में क्या करते हैं, विसर्ग को हटा देते हैं और र हलंत लगा देते हैं। अब यहाँ से विसर्ग हटाना है और विसर्ग के जगह पे हमें क्या करना है, र हलंत लगाना है। तो र हलंत इस आ के साथ मिलकर रा बन जाता है। अतः विसर्ग हटाएंगे, जब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निराशा बनेगा। उसी तरीके से दूह धन उपयोग
उपयोग दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, दुरुपयोग बनेगा। यहाँ लिखा हुआ है निह धन गुण, विसर्ग हटाएंगे तो क्या बनेगा, निर्गुण बनेगा। बहिः धन मुख, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, बहिर्मुख बनेगा। इस तरीके से इस नियम के अनुसार अन्य संधि विच्छेद का संधि किया जाता है, अतः इसमें फिर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। अब 7वां नियम क्या बोला है, यदि विसर्ग के बाद त तलाबी स या दंटी स हो तो विसर्ग के बदले तलाबी स हलंत या दंटी स हलंत हो जाता है। अब देखिए नियम क्या बोला है भाई, तो विसर्ग के बाद या तो त होना चाहिए या तलाबी स होना चाहिए या मूर्धनी स होना चाहिए। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, विसर्ग के बाद त दिखाई दे रहा है, यहाँ भी त देख रहे हैं, यहाँ दंटी सा देख रहे हैं, यहाँ तलाबी सा देख रहे हैं। तो इस दशा में करना क्या है, विसर्ग के बदले में तलाबी सा हलंत या मूर्धनी सा हलंत लगा देना है, जो सुटेबल होगा उसका उपयोग करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है नमः धनते, दोनों मिलकर क्या बनेगा, नमस्ते बनेगा। बगल में लिखा हुआ है निह धन तेज, दोनों मिलता है तो बनता है निस्तेज। इसके नीचे लिखा हुआ है निह धन संतान, दोनों को जब इस नियम के अनुसार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, निसंतान बनेगा। बगल में लिखा हुआ है दुह धन शासन, इसमें इस नियम का उपयोग करेंगे तो क्या बनता है, दुशासन बनता है। तो ये थी विसर्ग संधि के बारे में संपूर्ण जानकारी, जो आपके किसी भी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अतः आप इसको देखें, पढ़ें, समझें और जानें। अब इसको देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई समस्या विसर्ग संधि से संबंधित नहीं आ सकती है।